गुरुग्राम की एक हाई राइज की बिल्डिंग में आज एक पूरा कमरा रोशनी की जगमगाहट से भरा था। हर तरफ से कैंडल्स और खुशबूदार फूलों से पूरे घर का माहौल बहुत रोमांटिक बनाया था। खिड़की के पास खड़ी अर्पिता एक लाल रंग की सेक्सी शॉर्टकट ड्रेस पहने अपने पति गौरव का वे बेसब्री से इंतजार कर रहा था। छोटे शहर बनारस से आई अर्पिता ने सलवार सूट में स्कूल कॉलेज गुजार दिया था, इसलिए उसको पड़ोसी की सीना ने समझाया, अर्पिता कुछ मत बहुत ही स्ट्रॉबर्ट किस्म के होते हैं, शायद वह खुद से कभी कुछ करने ही ना पाए, इसलिए गौरव से ओपन अप करने में तुम्हारे में खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, उसके सेड्यूस करना पड़ेगा, तभी वह कुछ कर पाएगा। मैं एक्सपीरियंस में कह रही हूँ। इस ड्रेस में वो जब तुम्हें देखेगा तो अपनी इंजीनियरिंग गिरी भूल शाहरुख खान बन जाएगा, यह मेरी गारंटी है। गौरव भले ही गुरुग्राम में सालों से एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था, जिसका रोज साइबर हब जैसे ओपनिंग जगह में आना जाना था, पर वो था बहुत ही बोरिंग और पढ़ आकू किस्म का काम। आदमी उसे हर समय अपने काम, लैपटॉप, किताबों में डूबा रहना पसंद था, इसलिए वह पार्टियों की चकाचौंध से कोसों दूर ही रहता था। उसकी इन आदतों को देखकर अर्पिता समझ गई थी कि गौरव को कुछ करने नहीं वाला, तो अब अर्पिता को खुद ही आगे बढ़कर अपनी आदतों का जादू चलाना होगा ताकि उसकी लाइफ में कुछ रोमांटिक बात बने। पर यहाँ तो इंतजार करते करते मोमबत्ती भी पिघल चुकी थी। यूं तो रोज ही अर्पिता गौरव का इंतजार करती थी और थक हार कर या तो सो जाती थी या गौरव की लेट होने पर दोनों में झगड़ा होता, पर आज उसने बहुत उम्मीद से इस वैलेंटाइंस की शाम को सजाया था, बिंदास और चुलबुली। और अर्पिता अपने नीरज शादी सुधार लाइफ के बारे में सच निराश हो रही थी। किसकी फोन की घंटी बजी, अननोन नंबर। अर्पिता ने फोन पर देखा, ये गौरव ही होगा जो किसी और नंबर से फोन कर कोई भी बहाना बनाकर कहेगा कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा या देर हो जाएगी। फोन की घंटी बार बार बजाती जा रही थी, या शायद ये वो रानग नंबर होगा किसी कोयल मल्होत्रा के लिए। पिछले एक घंटे में 4-5 बार कॉल आ चुके हैं, इस बार वैसा कॉल हुआ तो सामने वाले की खैर नहीं। अर्पिता ने गुस्से और बेमन से फोन उठाया। फोन उठाते ही कुछ कहते ही उसने पहले ही उसे तरफ से गहरी आकर्षित आवाज आई। इस कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट आवाज इतनी दिलकश थी कि अर्पिता आवाज में अटक गई और कुछ रिप्लाई नहीं दे पाए। अगर उसे फिर पूछा गया, क्या आप कोयल मल्होत्रा बोल रही है? एचडी स्पेशलिस्ट अर्पिता मुस्कुरा दी और बहुत आदा से बोली, क्या है फर्क पड़ता है कि कोयल हूँ या बुलबुल, और फिर फोन तो आपने किया है, आपको नहीं पता अपने अंदाज है आपका और उससे भी खूब है आपकी मखमली आवाज। यह एफएम वालों को सलूट है, कहाँ से ऐसे नागिन ढूंढ कर लाते हैं। फोन तो क्या था कि आपने समस्या बात कर आपसे समाधान लूंगा, यह तो एक और समस्या खड़ी है गई। जैसे कि अर्पिता ने चौंक कर पूछा है, जैसे कि अब आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि मैं तो चाहूंगा कि मेरी समस्या कभी खत्म ही ना हो और मेरी रोज आपसे बात हो सके। अर्पिता खिलाकर हंस दिए, बड़े दिलचस्प इंसान है आप, तो बात तो है, पर आपसे काम घंटियां बज रही है आपकी आवाज में, गिटार सीटर सब झंकार दे मेरे दिल के अंदर। अर्पिता को अब इस फ्लाइंग में मजा आने लगा। अच्छा, आपने तो किसी समस्या के समाधान के लिए मुझे फोन किया है, ना बताइए तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे क्या क्या बताएं, दिल का मामला है और दिल वही चीज है आवश्यकता। फिर हंसती, दिल तो बड़ी मजेदार चीज है, अपने किसी से लगा लिया था पूर्व लिया। यह यहाँ नोएडा में नौकरी करता हूँ, घर में दूर किराया पर आता हूँ। मकान मालिक की 2 बेटियों की और दोनों की बेहद खूबसूरत नौकरी पर पढ़ने जाती है। एक शाम को डांस क्लासेस में डांस सीखने, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही है।